कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, जो सारे संसार के सार यानी सारे संसार को आश्रय देने वाले हैं, जिन्होंने भुजंगों अर्थात सर्पों को अपने गले में हार बनाकर धारण किया है, वे माता भवानी सहित मेरे हृदय में निवास करें। सावन भगवान शिव जी को इतना प्रिय क्यों है और इस माह का इतना महत्व क्यों है, आज हम इसी की एक पौराणिक कथा आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही कहानियों को देखने के लिए अवश्य करें। शिव पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ तो उसमें कालकूट विष निकला। भगवान शिव उस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और विषपान करने के कारण भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तब देवराज इंद्र भगवान शिव पर वर्षा करते हैं, इससे भगवान शिव का ताप कम हो जाता है। उस समय सावन का महीना होता है। जब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल बरसाते हैं, इससे भगवान शिव इंद्रदेव पर अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। महादेव इंद्रदेव से कहते हैं कि तुमने इस सावन के महीने में मुझ पर जल वर्षा कर शीतलता प्रदान की है। आज से यह पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। जो भी भक्त इस महीने मुझ पर जल अर्पित करेगा उस पर मेरी अति विशेष कृपा होगी। तभी से भगवान शिव की इस माह में विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विचरण के लिए आते हैं, इसलिए इस माह की पूजा के लिए विशेष महत्व है। शिव पुराण में एक दूसरा प्रसंग भी है, जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी राजधानी खनखल में विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने जमाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन फिर भी माता सती भगवान शिव से अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए कहती हैं। शिव जी उन्हें काफ़ी समझाते हैं, लेकिन सती अपने पिता के बिना बुलाए ही उस यज्ञ में चली जाती हैं। जब माता सती यज्ञ स्थल में पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बहुत अपमान भरे शब्द कहे। इससे माता सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिव जी को हर जन्म में अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखते हुए अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। सारे शिवगणों ने यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। भगवान शिव ने राजा दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को कंधे पर लेकर चल दिए। तब माता सती के शरीर को विष्णु भगवान ने अपने चक्र से 52 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे वहाँ पर शक्ति पीठ बन गए। इसके कुछ समय पश्चात पर्वतराज हिमालय और रानी नैना के यहाँ माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती जी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब युवा हुई तो उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों के घोर तपस्या करने के पश्चात सावन के महीने में भगवान शिव पार्वती पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। पार्वती जी के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा।
माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैंने आपको पति के रूप में पाने के लिए ही तपस्या की है। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बनूं और आपको पति के रूप में आपकी सेवा करती रहूं। इस प्रकार पार्वती जी के वर मांगने पर पार्वती जी को मन वांछित वरदान देते हुए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में भगवान शिव ने स्वीकार किया। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने सावन के महीने में तपस्या करके मुझे प्राप्त किया, उसी प्रकार कोई अविवाहित कन्या सावन के महीने में जल से अभिषेक करके चंदन और कुमकुम का लेप लगाकर मेरा पूजन करेगी तो उसको भी मनवांछित वर की प्राप्ति होगी। तभी से भगवान शिव को श्रावण माह में दूध व जल का अभिषेक किया जाता है और भक्त उपवास करते हैं, जिससे घर परिवार में सुख शांति आती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।